तो भाई बिजनेस में न्यूमेरिकल का ट्रेंड अभी अभी चालू हुआ है। सन 2016 की घटना है। 16, 17, 18 जी, मतलब नियर अबाउट 15-16 की घटना है। 15, यस, 2015 की घटना है। बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन पेपर में आ गया न्यूमेरिकल। अब हम दिमाग खराब करके बैठ गए कि ये हुआ कैसे। फिर हमें समझ में आया अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा चैप्टर अटका हुआ है तो उससे न्यूमेरिकल तो आएगा ही। मतलब आप न्यूमेरिकल अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है, वो आपकी न्यूमेरिकल नॉलेज टेस्ट करना चाहता है। तो आखिर चलो डिस्कस करते हैं कि बिजनेस स्टडीज के अंदर कितने तरह के पोटेंशियल न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं ताकि तुम लोग गलती करके ना आओ। हमारी जिम्मेदारी, आपका अधिकार है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तरीके का न्यूमेरिकल, और ये सारे न्यूमेरिकल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम जाके डाउनलोड करो, बिल्कुल एंजॉय करो, कूदो नाचो, जो करना है करो, लेकिन ये तरह के न्यूमेरिकल्स तुमसे पूछे जाएंगे। पहला न्यूमेरिकल जो मैं बोलने वाला हूं वो ये है कि मे बी आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल इतनी है, क्या हो अगर आप और डेट इंक्लूड कर रहे हो या और इक्विटी इंक्लूड कर रहे हो तो उससे आपकी अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी अगर मुझे फर्दर कैपिटल चाहिए हो, ऑलरेडी कैपिटल है, और कैपिटल चाहिए हो, तो उससे मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेट, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई स्टूडेंट्स की, तो ध्यान देना उस चीज में। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है। मतलब वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपसे पूछ सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो बाय द फॉर्मूला। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आंसर क्या आएगा मैं वो बता रहा हूं। अगर आरओआई आपका जो आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपका इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो आप फायदे में हो, इंटरेस्ट रेट से कम है तो आप नुकसान में हो। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, गारंटेड आ सकता है ऐसा आरओआई पे बेस्ड। आप सोच रहे होगे आप अर्निंग पर शेयर कर लो क्योंकि अधिकतर बुक्स में वही दिया हुआ है, क्वेश्चन आ जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो अगेन ध्यान रखना मैंने क्या बताया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा भाई, बता दिया मैंने आपको। या तो पहली चीज आपको इंटरेस्ट रेट से ज्यादा आरओआई मिलेगा या इंटरेस्ट रेट से कम। अगर ज्यादा आरओआई है तो प्रॉफिट में हो, ले लो भाई, आप डेट और ले लो, और अगर कम है तो आपके लिए डेट जो है वो नुकसान है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकता है। फिर आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसके अंदर आप डेट को सर्विस करते हैं और ये देखते हैं कि क्या आपके पास इतना पोटेंशियल प्रॉफिट है जो आपके पूरे डेट को कवर अप कर सके, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक न्यूमेरिकल आ सकता है। अगेन मैं बोलूंगा इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल जैसे जैसे पूछे जा सकते हैं, थोड़े बहुत ही हैं, 3-4 जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसको देख सकते हो। पैनिक मोड में मत आना, बुक्स में एक स्पेसिफिक थीम में दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी कर चुके हो। बट एजेंडा ये है कि सेम वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा माइंड ओपन अप करके सोचना पड़ेगा। और अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, यहां पे भी गलती करके आएंगे, वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे और एकदम बाप बन के बैठ जाएंगे, भाई हो गया भाई न्यूमेरिकल कर दिया पूरा, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये बिजनेस का पेपर है, अल्टीमेटली भूलना मत। बिजनेस का पेपर है मतलब आपको उसमें कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वहां पे फीडबैक देना पड़ेगा कि डेट लेना या इक्विटी लेना, इसमें से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, क्यों है, क्या रीजन है, इस पर्टिकुलर रेशियो से क्या पता चला, आरओआई से क्या पता चला, डेट सर्विस कवरेज रेशियो से क्या पता चला। आप जब तक उसमें कमेंट नहीं डालोगे, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया है, बिलीव मी 2 मार्क्स चले गए वहीं पे, क्योंकि 2 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के रहेंगे उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस स्टडीज क्वेश्चन। तो यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कमेंट भी उतना ही इंक्लूड करना है, आपको अपना ओपिनियन देना है, बिकॉज क्वेश्चन ओपिनियन पूछ रहा था न्यूमेरिकल के थ्रू। तो जब तक ओपिनियन नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, अगेन आपके 2 मार्क्स वहां वेस्ट हो जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगेन पढ़ा तो सब देते हैं लेकिन अल्टीमेटली एंड मोमेंट तक कुछ ही लोग साथ देते हैं और वो बताते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। मैंने भी आपको करवाया है, लेकिन यहां पे जिम्मेदारी क्या है कि आप अवेयर रहना चाहिए, मतलब कान खुले रहने चाहिए। आपको भी पता है ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई जब आपसे ये चीज सामने से बोल देता है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, जो कि मैं भी चाहता हूं आपके लिए। बहुत सारी रीच है आज कॉमर्स बाबा की, जाओ बाकियों को भी अवेयर करो, जगाओ उन्हें कि कॉमर्स बाबा है जो हेल्प करने के लिए रेडी है, बैठा हुआ है। एक बार वीडियो देखो ताकि जैसे आपकी मदद हो रही है वैसे बाकी लोगों की भी मदद हो सके। ठीक है, थोड़ा चालाक मत बनना कि नहीं हमें ही तक बेनिफिट रहे, काहे को बाकी लोगों का बेनिफिट हो। थोड़ा सा सोशल भी बनो भाई, उन लोगों को भी पता चले ताकि वो भी बेचारे अपने थोड़े बहुत जो मार्क्स खो रहे हो वो बचा लें यार। ऐसा नहीं करते भाई, डोंट बी चच्चा, बी ताऊजी, जो सबके ऊपर कृपा बना के रखते हैं। तो याद रखिए बिजनेस का पेपर नॉर्मल आएगा,
ठंड रखिए। सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट कॉमर्स बाबा ने आगे खिसका दिए हैं ताकि आपके सामने वो परस दिए हैं, आप अगर उनको कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट बचेगा ही नहीं, ये बाबा जी की गारंटी है। तो भाई चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करते रहना, और अगर कुछ होगा तो मैं आपके सामने वैसे ही प्रकट हो जाऊंगा। अचानक से कहीं दिमाग चल गया और सोचने में आए कि कुछ ऐसा नया आने वाला है तो करेंगे डिस्कस भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।